हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की वीडियो में इसमें हम देखेंगे आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, पर्यावरण, अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखेंगे पाठ 9 आधा और चौथाई, सप्ताह 21 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। सबसे पहले इसमें आपके लिए अतिरिक्त वर्कशीट दी गई है। इसमें किस प्रकार से आपको गणित दिए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे बनी आकृतियों के आधे भाग में रंग भरना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, आधा करना है, मतलब आधा मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए दोस्तों, है ना। मान लो ये एक आकृति है, इसको आप यहाँ से आधा करेंगे तो दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, है ना। इधर का भाग अलग हो जाएगा, इधर का अलग। तो ऐसे नहीं करना है ना। देखो लाइन खींची गई है, मतलब यहाँ से लाइन खींचा है, मतलब इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर। तो ऐसे आपको इसमें आधे भाग में रंग भरना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो इसका आधा भाग है इसमें कलर कर देना है ना। इसमें भी यहाँ से जो आधा भाग है इसमें कलर करना है दोस्तों। बी में भी देखिए, है ना, ये आधे भाग में ऐसे कलर कर दीजिएगा, है ना। तो जहाँ से लाइन खींचा गया है इसमें आधे भाग में आपको रंग भरना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है, नीचे दी गई आकृतियों में 4 बराबर भाग हैं, किसी एक भाग में रंग भरना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक भाग में ऐसे रंग भर दीजिएगा। इसमें भी किसी एक भाग में ऐसे रंग भर देना, इसमें भी किसी एक भाग में ऐसे रंग भर देना, 3 खाली छोड़ देना, है ना। ऐसे ही आप नीचे करना, यहाँ भी 4 भाग है, किसी भी एक भाग में ऐसे रंग भर देना। तो इस प्रकार से आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पाठ 9 आधा और चौथाई, इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें है, दिए गए चित्र में बताएं कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। ऐसे बताना है आपको। तो क नंबर का चित्र देखिए, पूरा चित्र ये है सूरज, ये पूरा बना है। अब इसका ये जो भाग यहाँ दिया है ये कितना है, तो कितना है देखो, तो ये कितना है, 1/4 होगा। कैसे होगा 1/4, क्योंकि देखो ये एक भाग दिया है ना। इसके मान लो हमने यहाँ से ये ऐसा रहता पूरा, तो पूरा होता, है ना। तो ये कितने, 4 भाग हैं। 4 भाग का कुल भाग इसमें कितने हुए, 4 भाग होंगे, है ना। ये सूरज जो बना है आपका, इसमें से यहाँ से ऐसे काट दिए तो कुल कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। इसका कितना भाग ये दिया गया है, तो एक भाग दिया है, मतलब क्या हो गया हमारा, 1/4 हो गया ये दिया हुआ भाग, है ना। तो बचा हुआ भाग क्या हुआ, तो अब देखो कुल भाग कितने हैं, 4 हैं। कितने भाग बचे हैं इसके, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 भाग आएंगे। तो 3/4 बचा है, तो यहाँ 3/4 लिखेंगे ऐसे, है ना। और कोई चीज़ समझ ना आए बच्चों तो ज़रूर से पूछिएगा। अब ये पेड़ दिया है देखो दूसरा में, तो पेड़ बचा हुआ भाग बोला है 1/2, 1/2 मतलब आधा। तो दिया भाग क्या होगा, दिया भाग भी 1/2 होगा। तो 1/2 मतलब आधा, और आधा मिलके पूरा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आधा भाग ऐसे दिया है, तो 1/2 यहाँ पर लिखना है आपको। उसी प्रकार से यहाँ देखो 1, 2 और 3, इसके कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कितने भाग दिया है आपको, 3 भाग दिया है, तो 3/4 भाग दिया हो गया, है ना। अब बचा क्या, तो कुल भाग कितने हैं, 4, और कितना भाग बचा, ये एक भाग बचा है, तो 1/4 हो जाएगा ये, यानी 1/4 आपको यहाँ लिखना है। उसी प्रकार से कैरम, तो कैरम में अब आप खुद ही बता दोगे, कुल भाग 4 हैं, तो 4 लिख दिए। कितना भाग आपको दिया है, तो 1, 2 और ये 3, 3 भाग दिया है, यानी 3/4 भाग आपको दिया है। कितने भाग बचे हैं, तो देखो कुल भाग 4 हैं। अब यहाँ कितना भाग आएगा, एक भाग नहीं दिया है इसका, तो एक भाग यहाँ लिख दिया हमने, तो 1/4 आया ये, तो 1/4 भाग बचा है। उसी प्रकार से ये बॉटल, बॉटल का 1/2 दिया है, तो 1/2 बचा हुआ होगा, है ना, आधा होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके परीक्षा के समय, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं, जिसमें कि आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहें। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में लिखा है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर बराबर खालिस्तान सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। फिर आधा मीटर, 1/2 यानी आधा मीटर, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो आधा मीटर में क्या होगा, 50। 1/4 मीटर, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो कुल कितना है, 1 मीटर में 100 मीटर लिखा है ने,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका 1/4 पूछा है, तो हम 100 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 25 100, यानी 25 चौके 100, तो उत्तर आएगा 25। अब 3/4 है, 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुणा 3/4, तो 3/4 कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 25 100, तो 25 ऊपर है और 3 ऊपर है, तो 25 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो 25 दिया होता है दोस्तों 75, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इसे बनाना है और ऐसे करना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 1/4 मीटर धन 1/4 मीटर बराबर 25 सेंटीमीटर धन 25 सेंटीमीटर, है ना, होगा, तो बराबर कितने सेंटीमीटर, तो ये 50 आ जाएगा। क्यों, देखो 25 और 25 50 होंगे। ऐसे ही 1/4 मीटर धन 1/2 मीटर, तो यहाँ क्या आएगा, 1/4 मीटर बराबर तो 25 हो गया, और 1/2 यानी आधा, तो आधा मीटर यानी 50 हो गया, तो 25 और 50 मिलके 75 सेंटीमीटर होगा यहाँ, है ना। इसी प्रकार से ग नंबर में देखो, 1/2 यानी आधा, आधा मतलब 50, और 1/2 यानी फिर आधा यानी 50, तो ये मिलके हो गए 100। फिर 1/4 यानी 25 और 3/4 यानी 75, तो 25 और 75 मिलके भी 100 होंगे। तो इस प्रकार से आपको इन खालिस्तान को लिखना है और ऐसे करना है बच्चों, है ना। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये गणित है, बार बार करने से आपको समझ आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा तो बार बार कीजिएगा। अब यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति भरना है, लीटर वाला आ गया। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर, तो 1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1/4 लीटर, तो उसी प्रकार से करेंगे, अब 1000 गुणा 1/4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, है ना, तो क्या बचा यहाँ 2, 4 पंचे 20 और शून्य, यानी 250 आएगा यहाँ, 250 मिलीलीटर, क्योंकि 250, है ना, 250 धन 200, 50 धन 200, 50 धन 200, 50, 4 बार जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, 1/4 यानी 250 मिलीलीटर, 3/4 यानी 750 मिलीलीटर होगा। क्यों, क्योंकि फिर वैसे ही कर देंगे, 1000 गुणा 3/4, तो 4 से करेंगे तो कितना आता है, 250 आता है, अब 250 गुणा 3 कर देंगे हम, तो 750 आएगा। 1/2 लीटर यानी 500 मिलीलीटर, 1/2 मतलब आधा, तो 1000 का आधा कितना होगा, 500 होगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर फिर वही आ गया कि 1/4 लीटर धन 1/4 लीटर बराबर क्या होगा, तो देखो 1/4 लीटर, 1/4 मतलब क्या हो गया, 250, और फिर 1/4 है तो फिर 250, यानी कितना हो गया ये 500, तो 1/4 और 1/4 मिलके 1/2 बनेगा, 500 यानी आधा, और आधा मतलब 1/2। फिर 1/2 और 1/4 मिलके 3/4 बन जाएगा ये, है ना, ध्यान रखना बच्चों। फिर 1/2 सॉरी 1/4 1/4 और 1/4 मिलके फिर 3/4 बनेगा, फिर 1/2 और 1/2 मिलके एक पूरा बन जाएगा, यानी आधा और आधा मिलके 1 लीटर बन जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, सप्ताह 21 दिवस 4 में आधा और चौथाई लिखा है, नीचे कुछ बाँट दिए हैं, इन बाँटों की सहायता से प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर बाँट है दोस्तों, देखो 1 किलो का, फिर ये 500 ग्राम, फिर ये 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, है ना, ऐसे बाँट दिए हैं। यहाँ पर 50 ग्राम, फिर ऐसे, तो इनको क्या करना है, अलग अलग तरीके से हमको 1 किलो बनाना है। 1 किलो बनाना है तो हम 500 और 500 मिला के 1 किलो बना देंगे। फिर 1 किलो बनाना है तो हम 500, फिर 250 250 मिला देंगे तो 1 किलो बन जाएगा। फिर 1 किलो बनाना है तो 250 250 250 250 4 बार मिला देंगे तो भी 1 किलो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमको बनाना है, यानी 1000 होना चाहिए, है ना। तो देखो 500 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके 1000 बना, 1000 मतलब 1 किलोग्राम। तो इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ दूसरा है, कितने अलग तरीके से हम 3/4 किलोग्राम की बराबरी कर सकते हैं। तो 3/4 मतलब क्या होगा, किलोग्राम, यानी 1000 गुणा 3/4, तो काट देंगे हम 250, यानी 750 ग्राम होता है, 3/4 यानी 750 ग्राम। तो 750 ग्राम बाट कैसे बनेगा हमारा, तो 500 का एक बाट बन जाएगा और 250 का एक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 700 बन जाएगा, 750 बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से फिर 3/4 यानी फिर 750 बनाना है तो 250 250 और 250 तीन बार जोड़ दिए तो 750 हो गया। फिर 750 बनाना है 3/4 तो 500, फिर 200, फिर 50, तो ये हो गया दोस्तों 750। तो ऐसे 3 तरीके से हम बना सकते हैं, तो ऐसे आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है देखो,
500 किलोग्राम और 500 किलोग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनेगा, यानी 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके 1 किलो बना। फिर 250 ग्राम और 250 ग्राम मिलके 1/2 बना, क्योंकि ये 250 ग्राम और 250 ग्राम मिलके क्या बनता है, तो 500 ग्राम बना, और 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो ये बन गया 1/2 किलो, है ना। फिर 250 ग्राम, फिर 250 और 250, ये मिलके 3/4 बनेगा, है ना, क्योंकि 250 250 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 750, और 750 मतलब 3/4। तो ऐसे आपको बनाना है बच्चों इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए ये कौन सा है, 3/4 बनाना है, तो 500 और 250 ये मिलके 750 बटा, तो 3/4 बन गया, है ना। फिर आपको 1 किलो पूरा बनाना है, तो 500 मिला दिए, 250 मिला दिए, फिर 250, तो ये मिलके 1000 हो गया, और 1000 मतलब 1 किलोग्राम। तो ऐसे आपको इसमें बनाना है। आगे देखेंगे दिवस 5 में, इसमें लिखा है कि 80 रुपये को आदि और अंशु के बीच आधा आधा बांटने पर दोनों को कितनी राशि प्राप्त होगी। 80 रुपये हैं, आधा आधा हम 2 लोगों के बीच बांटना है, मतलब 2 से भाग देना है। तो आप कॉपी में ऐसे 80 भागित 2 भी कर सकते हैं। तो 2 चौके 8 आ गया, घटा देंगे शून्य, अब यहाँ क्या बचा, शून्य बचा, तो इस शून्य को यहाँ लिख दिए, तो हो गया ये 40। तो उत्तर में क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 40 80, मतलब 40 रुपये उत्तर होगा हमारा। दूसरा प्रश्न है यहाँ, अंजू ने 48 लड्डुओं में से 1/4 यानी 1/4 भाग विनीता को दे दिया, तो विनीता को कितने लड्डू मिले। कुल लड्डू कितने थे, 48 थे, 1/4 भाग दे दिया, तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और ये कितना कटेगा, 4 दूनी 8, यानी 12 आया उत्तर। तो क्या आएगा, 12। ऐसे हमको भाग दे देना है, 4 का भाग 48 में देंगे तो 12 बार जाएगा, है ना। तो उत्तर क्या आया, 12। तो हम उत्तर में लिख देंगे विनीता को 12 लड्डू मिले। इस प्रकार से आप करेंगे बच्चों। तीसरे नंबर का प्रश्न है, 40 पेंसिल में 3/4 यानी 3/4 पेंसिल लाल रंग की है, तो लाल रंग की पेंसिल कितनी है। तो देखो 40 में से 3/4, तो 40 गुणा 3/4 की है, तो 4 एकम 4 और 4 दहम 40, है ना। अब ऊपर क्या बचा, 10 और ये 3 बचा, तो 3 और 10 का हम गुणा कर देंगे, तो 10 तिया क्या हुआ, 30 हुआ, 3 गुणा 10, है ना। तो उत्तर में लिख देंगे कि 30 पेंसिल लाल रंग की है। चौथा नंबर का प्रश्न है, सरोज को एक पुस्तक खरीदनी है, परंतु उसके पास पुस्तक के मूल्य की 1/2 यानी आधी राशि है, जो कि 7 रुपये है, यानी 1/2 बराबर 7 रुपये है। तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पुस्तक का मूल्य हमको नहीं पता, तो x लिख दिए, x का 1/2, है ना। अब x बराबर क्या आएगा, तो ये 7 और 2 का हम गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी क्या हुआ, 14 रुपये हुआ। तो हम लिख देंगे उत्तर में पुस्तक का मूल्य 14 रुपये है। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है बच्चों, है ना। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 6 में देखते हैं, यहाँ लिखा है दिए गए चित्र में बताएं कि पूरे चित्र का कितना भाग दिया हुआ है और कितना भाग बनाना बाकी है। इसके पहले भी हम किए थे, तो दिया हुआ भाग 1/2 मतलब ये आधा भाग दिया है, तो इधर क्या होगा, फिर 1/2 ही होगा, है ना। तो हम लिख देंगे 1/2, यानी आधा दिया है तो आधा बनाना है। अब यहाँ देखो कुल भाग कितने हैं, 4 भाग हैं, तो कुल भाग हमने 4 लिख दिए, है ना। कितना भाग दिया है, तो 1 2 3 दिया है, तो ऊपर 3 लिख दिए, तो ये क्या बना गया, 3/4, तो हम यहाँ 3/4 लिख दिए। अब बचा हुआ भाग क्या है, तो बचा हुआ भाग देखो कुल भाग है 4, ये कितने भाग बचा है इसका, 1, तो 1/4, तो ये 1/4 आ गया। ऐसे लिखना है आपको, है ना। अब यहाँ खालिस्तान भरना है, 3/4 मीटर बराबर होता है 75 सेंटीमीटर, कैसे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर गुणा 3/4 करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे 100 को, तो 4 एकम 4 और 4 का भाग 25 बार जाएगा। अब 25 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 25 तिया 75 होगा, है ना, ये 25 और ये 3 का गुणा, तो 75 आ गया। अब उसी प्रकार से आधा मीटर 1 मीटर बराबर 100, तो आधा मीटर बराबर 50 हो गया। फिर 1/4 यानी 25 होगा, फिर 1/4 और 1/4 यानी 25 और 25 मिला के 50 हो गया। 1/4 और 1/2, तो 1/4 यानी 25 और 1/2 यानी 50, इन दोनों को मिलाएंगे तो 75 होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको करना है। अब यहाँ है 1/4 लीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000, तो 1/4 यानी 250, है ना, यानी 4 भाग करना है, 1000 है, इसका 4 भाग कर देना है, तो कितना होगा, 250, फिर 250, फिर 250, फिर 250, 4 भाग हो गए, तो 1/4 यानी 250। फिर 1/2, 1/2 लीटर, तो 1 लीटर यानी 1000, तो 1/2 यानी आधा, तो आधा में 500 आ जाएगा। फिर 3/4, तो 3/4 में
3 भाग लेना है, 1 2 और 3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 750। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। घ नंबर में पूछा है देखो 1/4 और 1/4, इसको मिला के 1/2 बनेंगे, फिर 1/2 और 1/4 मिला के 3/4 बनेंगे, है ना। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसे। चौथा है नीचे कुछ बाट दिए हैं, बाट की सहायता से अलग अलग तरीके से 1 किलो और 3/4 किलो को मापना है ना। तो अब यहाँ बाट दिए हैं देखो 1/4, 1 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे दिए हैं। तो इनसे हम बांटेंगे। अब ये 1 किलो है, 1 किलो में मतलब 1000 ग्राम, तो 500 500 के 2 आ जाएंगे। फिर 1 किलो है ना, तो 1 किलो में और क्या 500, फिर 250, फिर 250, तो ये मिलके 1 किलो अलग तरीके से बन गया, ये अलग तरीके से बन गया। 3/4, 3/4 मतलब होता है दोस्तों 750 ग्राम। तो 1/2 यानी आधा और 1/4 ये मिला देंगे। फिर 3/4 है तो 1/4 मिला देंगे, फिर 1/4, फिर 1/4, तो ये मिला के 3/4 बन गया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। 5वां नंबर में पूछा है आपसे 20 फूल के गुलदस्ता में 3/4 भाग लाल फूल हैं, बाकी बचे पीले फूल हैं, पीले फूल की संख्या कितनी है। तो गुलदस्ता में कुल फूल कितने हैं 20, इसमें से 3/4 लाल है, तो 20 गुणा 3/4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब 5 और 3 का गुणा कर दिए, 5 और 3 का गुणा तो 15 आया, 5 तिया 15, यानी 15 लाल फूल हैं, है ना। तो अब कुल फूल कितने थे 20, अब लाल फूल को हम घटा दिए 15 को, तो 20 में 15 हम घटा दिए तो क्या बचा 5, तो 5 क्या होंगे पीले फूल होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस गणित को करना है। 6 नंबर में पूछा है आपसे कि कुल लड्डू में से मीनल को आधे लड्डू मिले जो कि 15 है, यानी मीनल को आधे मिले यानी 15 लड्डू मिले, तो लड्डू की संख्या कितनी है। तो x है, हमको नहीं पता, x का 1/2, आधा मतलब 1/2 बराबर 15 हो रहा है, तो 15 का गुणा हम 2 से कर देंगे, तो 15 दूनी 30 लड्डू हमारा उत्तर होगा। दोस्तों सवाल बहुत कठिन है, आप बार बार देखोगे समझोगे तो आपको अच्छे से बनने लगेगा। कोई चीज़ नहीं बनती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से बनाऊंगा और आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें और अलग तरीके से बताऊँगा। तो उन सारी वीडियोज़ को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।